नमस्ते बिहार। मैं विकास वैभव आपको आमंत्रित करता हूं 22 फरवरी 2026 दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले बिहार डेवलपमेंट समिट में। ये समिट अपने आप में एक बड़ा अवसर है दिल्ली एनसीआर में रह रहे मूल बिहार वासियों के लिए। इतिहास में जब भी बड़ा परिवर्तन हुआ है तब ही हुआ है जब बड़ी संख्या में लोग उस परिवर्तन के लिए एकजुट हुए हैं। आज इतिहास अंगड़ाई ले रहा है। 2047 तक विकसित भारत का सपना हम सभी देख रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर हम एकजुट हो जाएं बिहार के विकास के लिए, बिहार में शिक्षा की क्रांति के लिए, बिहार में उद्यमिता की क्रांति के लिए, ताकि कोई बिहारवासी चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विचारधारा को मानता हो, लेकिन शिक्षित हो जाए, स्किल्ड हो जाए। बड़ी संख्या में हम जॉब क्रिएटर्स बना सकें, केवल जॉब सीकर्स नहीं, क्योंकि बिहार को इसकी नितांत आवश्यकता है। आज पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे हैं, लेकिन उद्देश्य है 2047 तक हमारा पर कैपिटा इनकम भी एट पार हो, अग्रणी हो अन्य राज्यों से। इसके लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में आज लगभग 3.5 लाख लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं, मिलकर प्रयास कर रहे हैं कुछ अंशदान करने का। और केवल बिहार में ही नहीं, भारत के लगभग सभी महानगरों में, 18 देशों में। अभी हाल में आपने देखा होगा बेंगलुरु में और हैदराबाद में कार्यक्रम हुए। बड़ी संख्या में आईटी स्टार्टअप्स जुड़े। मिलकर सभी ने संकल्प लिया कि हम बिहार में भी स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को विकसित करने का प्रयास करेंगे। बेंगलुरु में स्टार्टअप क्लब की स्थापना हुई। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। इसमें से 25 महिलाओं के द्वारा संचालित है। सोचिए, यदि अपने अपने हिस्से के बिहार में हमने भी थोड़ा प्रयास किया तो क्या बिहार नहीं बदलेगा? यदि हम बिहार के बाहर रहते हैं, वहां से रहते हुए भी यदि अपने गांव के साथ जुड़कर अपने गांव के विद्यालय में हमने थोड़ा अंशदान किया तो क्या बड़ा परिवर्तन नहीं होगा? इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग, हर प्रकार के लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में योगदान कर रहे हो, लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक मंच पर जुड़कर आह्वान यही करते हैं कि अपने गांव से जुड़िए। आपको खुशी होगी जानकर कि 100 से अधिक की संख्या में आज जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं इस अभियान से जुड़कर अपने अपने गांवों में योगदान कर रहे हैं। कुछ के द्वारा अपने गांव में लाइब्रेरी स्थापित की गई, कुछ लोगों के द्वारा कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई, कुछ लोगों के द्वारा अपने माता पिता के नाम से स्कॉलरशिप की स्थापना की गई। सुनने में प्रयास छोटे लगेंगे, लेकिन सोचिए, यदि लाखों लोग इस प्रकार के प्रयास करने लगे तो क्या एक बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा? एक क्रांति लानी है। जैसा मैंने कहा, इतिहास अंगड़ाई ले रही है। प्राचीन काल का बिहार तब अग्रणी था जब न ऐसे रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे। आधुनिक बिहार को और आगे ले जाना है। क्षमता तो हमारे पूर्वजों की तब भी रही, दृष्टि बड़ी रही, उसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ते जाना है। और ये समिट आपको लगता होगा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इतिहास में जब भी परिवर्तन हुआ तभी हुआ, जैसा मैंने कहा, बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। जब एक पुनीत उद्देश्य को लेकर, एक पवित्र उद्देश्य को लेकर हम सभी जुटते हैं, निश्चित एक बड़ी ऊर्जा का प्रवाह पूरे क्षेत्र में होता है, पूरे राष्ट्र में होता है। यही प्रयास है इस प्रकार के आयोजनों का, ताकि हम मिलें, मिलकर संकल्प लें, औरों को भी प्रेरित करें। आज लगभग 600 स्टार्टअप इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं, आगे बढ़ रही हैं। प्रयास है 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से लग जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। आप सोचिए, यदि ये बीजारोपण हम कर सके, इसी के लिए तो कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि इकोसिस्टम निर्मित हो कि बिहार का कोई युवा यदि स्टार्टअप लगाना चाहता हो तो उसको मेंटर करने वालों की कमी न हो, उसको सहयोग करने वालों की कमी न हो, ताकि बड़ी संख्या में हमारे स्टार्टअप्स सफल हो सके। तो आइए मिलते हैं दिल्ली समिट में और मिलकर संकल्प लेते हैं एक विकसित बिहार के निर्माण की। इस अवसर पर मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे मन में इच्छा है कि उस दिन एक नया इतिहास
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रचे, क्योंकि अभी तक लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत बिहार का ये सबसे बड़ा आयोजन दिल्ली में निर्धारित हुआ है। पूर्व में हम लोग एनडीएमसी सभागार में मिले हैं, भारत मंडपम में मिले हैं, इस बार स्वरूप कुछ बृहद है। हमने प्रयास किया है समाज के सभी वर्गों को सूचित करने का जो दिल्ली में रहते हैं, ताकि उनकी सहभागिता इस कार्यक्रम में हो। व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में मैं भी लगभग 15 दिन दिसंबर में मैंने बिताए थे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद करते हुए, ताकि लोग इस कार्यक्रम में आए। आपसे भी निवेदन करता हूं, अभियान मेरा नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के परिवार का विकास नहीं है, बिहार के विकास के उद्देश्य के लिए इसको अपना अभियान बनाइए। जो संदेश मैं देता हूं, कोई संदेश भी मेरे नहीं। जितने भी भाषण आप सुन सकते हैं, जितने भी संबोधन आप सुन सकते हैं, आप पाएंगे कि बिहार के पूर्वजों की दृष्टि को लेकर ही मैंने सभी को प्रेरित करने का प्रयास किया है। यदि मैं कर रहा हूं, आप पूछेंगे मेरे मन में क्या स्वार्थ है, मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं। और यदि कोई स्वार्थ है तो केवल यही है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित देखूं। इसके लिए तन मन से मैं समर्पित हूं और संकल्पित हूं कि जीवन का हर क्षण बिहार को विकसित बनाने के लिए समर्पित करूं। इसलिए पिछले लगभग अब 5 साल हो जाएंगे, कोई शनिवार, कोई रविवार, कोई अवकाश का दिन और अवकाश लेकर भी मैंने प्रयास किया है लोगों के बीच जाने का, लोगों को समझाने का। और इसी उद्देश्य के साथ आज बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं, तो मन बड़ा आशान्वित है। दिल्ली समिट को लेकर, बिहार डेवलपमेंट समिट को लेकर 22 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में आप सभी आए, यही मैं अपील करता हूं, आह्वान करता हूं। मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति बिहार के विकसित होने के संकल्प की अभिव्यक्ति हो, एक एक व्यक्ति एक प्रयास को मन में लेकर आए कि किस प्रकार हम बिहार में योगदान कर सकते हैं। सभी का स्वागत है। नमस्ते बिहार।